नमस्कार साथियों, आज देश की लोकतंत्र संवैधानिक संस्था राज्यसभा में क्या हुआ बताना चाहती हूं। आपको लगेगा ये तो दिल्ली का मामला है, देश के लोगों का आपका उससे क्या लेन देन है। मैं आपको बताना चाहती हूं ये मामला मात्र भारत की राजधानी दिल्ली का ही नहीं है और ना ही खाली उन यूनियन टेरिटरीज का है, उन केंद्र शासित राज्यों का है या आपके भी कल राज्य का मसला हो सकता है। ठीक उसी तरह जैसे जम्मू और कश्मीर के लोगों को लगता था कि हम तो पूर्ण राज्य हैं, हमारे तो अधिकारों का कभी हनन ही नहीं हो सकता है। क्या हाल हुआ उस जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग किया, पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया, राष्ट्रपति शासन थोप डाला, केंद्र शासित राज्य बना डाला। आज दिल्ली की अंदर राज्यसभा में जीएनसीटी एक्ट 2021 संशोधन किया गया। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली संशोधन लाया गया। उस संशोधन को लेकर कांग्रेस राजनीति से ऊपर उठ के, हमारी सरकार नहीं है दिल्ली के अंदर, कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है, कांग्रेस के अधिकार नहीं छीने जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस लोकतंत्र के लिए खड़ी हुई। कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मनीष तिवारी जी, अभिषेक मनु सिंघवी, जयराम रमेश, पूरी कांग्रेस आज लोकसभा के अंदर दिल्ली के संवैधानिक लोकतांत्रिक 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो 2018 में फैसला दिया था उसका हनन हो रहा था और कांग्रेस एक आवाज में राजनीति से ऊपर उठकर आज लड़ी इस लोकतंत्र को। दिल्ली के इस जीएनसीटी संशोधन को लेकर लड़ी कांग्रेस। लेकिन दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया इस लड़ाई को पूरा राजनीतिक तौर पर देख रहे हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर कहूंगी, दिल्ली के 3 लाख करोड़ लोगों का यह मामला है और आप राजनीति कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह क्या कहते हैं? अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक ऐसे नेता है पूरे देश में जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को चुनौती देते हुए दिख रहे हैं और लोग उन्हें विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। अरे शर्म कीजिए, यह आप दोनों की भाजपा आम आदमी की राजनीति का मामला नहीं है। दिल्ली के 3 करोड़ लोगों का तमाशा बनाया जा रहा है, लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है। क्या हुआ आज राज्यसभा के अंदर? क्या है ये संशोधन? दिल्ली के लोगों को कहूंगी और बाकी लोगों से सुनिए, कल को आपके राज्य का भी नंबर आ सकता है, क्योंकि पूर्ण बहुमत की तानाशाह सत्ता जो बैठी है ना, वो अपने दम पर, अपनी ताकत के दम पर, बहुमत के दम पर लोकतंत्र को, संविधान को ताक पर रखकर उसकी धज्जियां उड़ाने पर लगी हुई है। बिल पास हो चुका है, पहले लोकसभा से फिर राज्यसभा से, अब राष्ट्रपति जी की मोहर लगने जा रहा है। क्या कहता है ये संशोधन? ये संशोधन कहता है कि सरकार का मतलब दिल्ली की चुनी हुई सरकार नहीं है, सरकार का मतलब मुख्यमंत्री नहीं है, सरकार का मतलब एलजी होंगे। संविधान तो ये नहीं कहता, संविधान तो कुछ और कहता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, ये आप ही का किया आप पर आ रहा है भुगतना, दिल्ली वालों को पड़ रहा है। कैसे कर अरविंद केजरीवाल का किया अरविंद केजरीवाल पर आ रहा है और भुगतना दिल्ली वालों को पड़ रहा है? याद दिलाती हूं, जब जम्मू और कश्मीर से 370 धारा हटाकर पूर्ण राज्य से केंद्र शासित राज्य किया गया, उसके टुकड़े किए गए, जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग किया गया, तो यही अरविंद केजरीवाल तुरंत उसका समर्थन करने के लिए सबसे आगे खड़े हुए थे। और आज भाजपा वही काम कर रही है, तो केजरीवाल से पूछ रही है कि तब मंजूर था, आज मंजूर क्यों नहीं है? मैं भाजपा से कहना चाहूंगी, यह अरविंद केजरीवाल की मंजूरी नामंजूरी का मामला नहीं है कि उन्होंने आपको जम्मू कश्मीर में 370 हटाने पर और पूरा वहां पर केंद्र शासित राज्य बनाने पर सहमति दी, तो इसका यह मतलब नहीं है कि दिल्ली के लोग भी वही होने देंगे। बिहार के अंदर जो लोकतंत्र का अंदर तांडव हुआ, विपक्ष के विधायकों को किस तरीके से पुलिस द्वारा पीटा गया, खदेड़ कर बाहर किया गया, महिलाओं की परवाह नहीं की, यही अरविंद केजरीवाल भाजपा और संघ के डर से नीतीश कुमार जी के ऊपर एक ट्वीट नहीं किया, एक बयान नहीं दिया कि किस तरह से बिहार के अंदर लोकतंत्र की हत्या हुई। ये अरविंद केजरीवाल भाजपा के डर से खामोश हैं, अभी तक जम्मू कश्मीर में अपना समर्थन देते हैं। और दिल्ली के अंदर कांग्रेस राजनीति से ऊपर उठ के लड़ाई लड़ी, क्योंकि कांग्रेस को पता है सबसे पहले भाजपा की दिल्ली में सरकार बनी, फिर कांग्रेस की 15 साल बनी और फिर केजरीवाल की 2 बार सरकार बनी। हो सकता है किसी और की सरकार होगी, बात सरकारों की नहीं है, बात राजनीतिक दलों की भी नहीं है, बात दिल्ली के 3 करोड़ लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की। उन्होंने अपने मत से, अपने वोट से जिसे चुना है,
जिसने अपने फैसले का अधिकार दिया है, उसका हनन हम नहीं होने देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल, मात्र प्रधानमंत्री का मुंगेरी लाल के हसीन सपने छोड़ दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी, अपने नेताओं को समझाइए, मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह को समझाइए उन्हें कि आपके वर्चस्व की लड़ाई नहीं है, कि पूरे देश में अरविंद केजरीवाल एक विकल्प है, अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री का विकल्प है, अरविंद केजरीवाल मोदी को हरा सकते हैं। और कांग्रेस पे हमला करते हैं आप बार बार। जिस कांग्रेस पे आपने हमला किया, उस कांग्रेस ने इस बात की परवाह नहीं की कि अरविंद केजरीवाल, आपने हमारे नेता राहुल गांधी पर कितनी बार हमला किया। कांग्रेस ने परवाह नहीं की। कांग्रेस ने लोकतंत्र को देखा और उसकी आवाज आज राज्यसभा और लोकसभा में बनकर गूंजे और वॉकआउट किया और आज भी खड़े हैं। और इवन की जयराम रमेश जी का बयान है, अरविंद केजरीवाल सुनिएगा, गुस्सा तो बहुत आता है। कांग्रेस के नेताओं ने कहा अब हम सुप्रीम कोर्ट का रुख भी करेंगे। जब ये हमारी लोकतांत्रिक अधिकारों को लोकसभा राज्यसभा में संविधान की धज्जियां उड़ाकर ये जीएनसीटी एक्ट लाकर दिल्ली के लोगों पर थोप दिया गया है, इसे सीएम और एलजी की लड़ाई बनाकर दिल्ली के लोगों को सफर करना पड़ेगा। कांग्रेस खामोशी से नहीं देखेगी। कांग्रेस सदन में बोली और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का रुख करने जा रही है, जबकि ये रुख किसको करना चाहिए था? कौन खामोश रहा? फरवरी में जब कैबिनेट में ये जीएनसीटी एक्ट को लेकर कैबिनेट पे फैसला लिया था, उसके बाद आपको पता था ये एक्ट लोकसभा में लाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल, आपको पता था ये राज्यसभा में लाया जाएगा और बहुमत के दम पर इसे थोपा जाएगा और राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, जो आज चला गया है हस्ताक्षर होने। आपने सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं किया अरविंद केजरीवाल इन दिनों में। आप तमाशा करने सड़कों पर आए। आप अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते, जिस तरह से अब कांग्रेस जा रही है, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था ये पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये सरकार और संविधान की लड़ाई है जो आपको लड़नी है। आपको आगे आना है, आपको कोर्ट जाना है, आपको सुप्रीम कोर्ट को बताना है कि 2018 में 5 जजेस की आप ही की बेंच ने यह फैसला करके सारा विवाद खत्म कर दिया था कि एलजी की क्या ताकतें होंगी, एलजी के पास जमीन, पुलिस, कानून व्यवस्था रहेगी और बाकी सब आपके पास है। 3 साल से विवाद नहीं था, अचानक विवाद उत्पन्न हो रहा है। आपका ये खेल अरविंद केजरीवाल भाजपा संघ के साथ दिल्ली वालों को हम समझाएंगे कि 3 साल तक जो शांति थी, सब बढ़िया चल रहा था, वो विवाद आज ही उत्पन्न क्यों किया गया है? क्योंकि दिखाया जाएगा, देखिए अरविंद केजरीवाल मोदी से लड़ रहे हैं, भाजपा से लड़ रहे हैं और उसे देश में एक विकल्प बनाकर कोई और नहीं, संघ आरएसएस दिखाएगी कि राहुल गांधी विपक्ष में, कांग्रेस में दम नहीं। एक आदमी लड़ता हुआ दिखाया जाएगा, संघ प्रचार करेगा आपका कि केजरीवाल लड़ रहा है और उस लड़ाई में दिल्ली वालों का कोई भला नहीं होने वाला। अब दिल्ली वालों के जो फैसले होंगे, जो उनके हक अधिकार होंगे, वो फाइलों की धूल चाटेंगे और आप दोनों की राजनीति का शिकार होंगे, जो कांग्रेस होने नहीं देगी। जा रही है कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में। गर्व करती हुई इस कांग्रेस में जो राजनीति से ऊपर उठकर ये नहीं देख रही है कि इस केजरीवाल ने अगर किसी को धोखा दिया तो दिल्ली के मतदाताओं को दिया, कांग्रेस के लिए गुमराह किया। और आज सबसे ज्यादा अगर केजरीवाल की सत्ता से नुकसान हुआ तो कांग्रेस को है, पर परवाह नहीं की कांग्रेस ने। कांग्रेस जितना आज सदन में बोली है, आपके एक नेता को छोड़कर 2 और राज्यसभा सांसद हैं, आवाज नहीं सुनाई दी उनकी चीखते हुए, लड़ते हुए। बन जाइए प्रधानमंत्री। मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप देख रहे हैं, पिछली बार भी देखे, अभी भी देखे। दिल्ली में 0 सांसद हैं आपके, 7 तो ले आइए। हमारा दिल्ली का कोई नेता प्रधानमंत्री का सपना नहीं देख रहा है। हमारा कोई नेता दिल्ली छोड़कर जो है वो प्रधानमंत्री का सपना लेकर नहीं जा रहा है। दिल्ली की बात कर रही हूं। लेकिन आपका 62 विधायक, कोई उत्तराखंड में बैठा है, कोई गोवा में बैठा हुआ है, कोई गुजरात में जाकर ये साबित कर रहे हैं कि कांग्रेस विकल्प ही नहीं है, कांग्रेस तो विपक्ष में है ही नहीं, जो भी है वो केजरीवाल है। दिल्ली में 7 सांसद तो जीत कर दिखा दीजिए। 2 बार लड़े, दोनों बार आप हारे बुरी तरह से। पंजाब में 4 सांसद में 1 पर रह गए। देश के प्रधानमंत्री बनने का आप सपना देख रहे हैं। राहुल गांधी जी 5 राज्यों में चुनाव हैं, प्रधानमंत्री के लिए नहीं लड़ रहे। विपक्ष के तौर पर 5 राज्यों में भाजपा को चुनौती दे रहे संघ को आप कहां बिल में छुप कर बैठे हुए हैं? प्रधानमंत्री का सपना अगर देख रहे हैं तो निकलिए ना पूरे देश के भ्रमण पर, जरा देखते हैं कितना समर्थन आपको मिलता है। जहां जहां भाजपा संघ आपके पीछे खड़ी है वहां पर आपको विकल्प दिखाया जाता है, ताकि कांग्रेस को किस तरह से यह बताया जाए कि कांग्रेस तो विकल्प ही नहीं है। जिस तरह से दिल्ली में इन्होंने साबित किया और आपको बैठे बिठाए जो कुर्सी संघ आरएसएस एक आंदोलन के माध्यम से आपको थमा दी, और आज जो धोखा हो रहा है वो दिल्ली देख रही है। मैं आपसे फिर कहूंगी, दिल्ली के लोगों को कहूंगी, देश के लोगों को कहूंगी, आपके ऊपर भी हमला हो सकता है। आपके राजनीतिक
संवैधानिक कानूनी हक अधिकारों को कुचला जा सकता है, आप खामोश रहेंगे। आज पार्लियामेंट में सभी राजनीतिक दल राजनीति से ऊपर उठकर जीएनसीटी एक्ट संशोधन जो 21 लाया गया उसके लिए बोले हैं, राजनीति से ऊपर उठ के बोले हैं। खासतौर से कांग्रेस बोली है जो बिल्कुल विपक्ष में है दिल्ली में, केजरीवाल को बिल्कुल चुनौती देते हैं, बिल्कुल एलजी को कहा है जो आबाकारी नीति, शराब की नीति लाए हैं, युवा जो बेरोजगार रोजगार मांग रहे हैं, केजरीवाल उन्हें रोजगार नहीं दे रहे, उनकी उम्र घटाकर 25 से 21 शराब पीने का अधिकार दे रहे हैं। शराब की दुकानों का निजीकरण करके पूंजीपति मित्र जो 70-70 लाख के लाइसेंस लेंगे उन्हें ग्राहक दे रहे हैं 25 साल से उम्र 21 करके। हम जाएंगे एलजी के पास, लड़ेंगे कि ये नहीं होना चाहिए, रोकिए इसे, लेकिन हम ये भी नहीं होने देंगे कि दिल्ली की सरकार के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन भी किया जाए। लेकिन अगर सरकार गलत करेगी तो हम हर हद तक जाएंगे और लड़ेंगे। मैं आप सभी से कहूंगी, दिल्ली वालों को खास तौर से कहूंगी, अब आपकी परेशानियां बढ़ने वाली हैं। अब गेंद दिल्ली के लोगों को फुटबॉल बनाया जाएगा। यहां से केजरीवाल ठोकर मारेगा, वहां से भाजपा की केंद्र सरकार ठोकर मारेगी, और दोनों ठोकर मारेंगे और दोनों ठीकरा जो है अपनी नाकामियों का एक दूसरे पर फोड़ेंगे और भुगतना सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लोगों पर होगा। कोरोना महामारी के आंकड़े देख लीजिए, 3 महीने में सबसे ज्यादा कोरोना महामारी के अब आंकड़े आए हैं, लेकिन इनको अपनी लड़ाई से फुर्सत नहीं है। दिल्ली में अपराध कहेंगे, आ जाइएगा मेरी ट्विटर और फेसबुक पे, दिखा दूंगी कि रोज आना किस तरीके से लूटपाट, हत्याएं, घर में घुसकर मारा जा रहा है। आप शराब की नीति लाते हैं, बिल्कुल जाएंगे आपके खिलाफ, राष्ट्रपति जी से के पास जाएंगे, एलजी के पास जाएंगे, जिसके पास सड़कों पर दिल्ली की जनता के पास जाना होगा, केजरीवाल आपके खिलाफ जाएंगे। पर जहां लोकतंत्र की हत्या हो रही होगी दिल्ली में, वहां कांग्रेस ये भी हरगिज नहीं होने देगी। राजनीति से ऊपर उठकर हम दिल्ली के लोकतंत्र के लिए, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के लिए, उसके चुने हुए मुख्यमंत्री के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। लेकिन अधिकारों का अगर दुरुपयोग भी किया जाएगा तो कांग्रेस चुप करके तमाशा देखेगी नहीं। केंद्र में भाजपा को पूर्ण बहुमत दिया, दिल्ली में केजरीवाल को पूर्ण बहुमत दिया, और एक नहीं 2 बार दिया। सोचा मिलकर दिल्ली के लोगों का भला करेंगे, पर मिलकर नहीं, दोनों एक दूसरे के आमने सामने होकर मात्र अपनी राजनीतिक लड़ाई का, वर्चस्व का जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि कुर्सी बची रहे, जनता जाए भाड़ में, जनता अपनी चिंता खुद कर लेगी। तो मैं आप सभी से कहूंगी, दिल्ली के लोगों को कहूंगी, देश के लोगों को कहूंगी, हाथ जोड़कर कहूंगी, ये वही अरविंद केजरीवाल है कश्मीर में 370 और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा छीनकर केंद्र शासित बनाने का समर्थन किया। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने भाजपा के सीएए का समर्थन किया। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने दिल्ली के दंगों को खामोशी से होते हुए देखते रहे। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो केंद्र द्वारा किसानों को किस तरीके से बदनाम किया गया, उनके आंदोलन को षड्यंत्र के तहत लाल किले पर लाकर कुचलने की कोशिश की। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने 500 बसें देकर हमारे किसानों को, अन्नदाता को तिहाड़ जेल और गुप्त स्थानों पर भेजने का काम किया। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो आज संघ और आरएसएस के कट्टर देशभक्त पैदा करने चले हैं अपनी नई शिक्षा बोर्ड बनाकर। ये पूरी तरह अरविंद केजरीवाल, ये उदाहरण देकर बता रही हूं, संघ आरएसएस के इशारों पर, उनके नक्शे कदमों पर चलकर दिल्ली और देश को बर्बाद करना चाहते हैं। बेनकाब कीजिए, समय रहते हुए संभलिए, मैं आपसे कह रही हूं, वरना बहुत देर हो जाएगी। दिल्ली में पली हूं, बड़ी हूं दिल्ली में, दिल्ली की राजनीति को, दिल्ली को बहुत करीब से मैंने देखा है, लेकिन जो चीज अब हो रही है वो दिल्ली को बर्बादी की ओर ले जा रही है। मैं दिल्ली के लोगों को कहूंगी, भारत की राजधानी दिल्ली में अगर आप ये हाल है तो आप सोच लीजिएगा ये तानाशाह भाजपा सरकार देश के अंदर क्या तांडव कर रही होगी, कितने लोगों की आवाजों को कुचला जा रहा है। पार्लियामेंट का सत्र अभी समय था, 7 और 8 अप्रैल को उसको बंद होना था, लेकिन पहले ही सत्र को जीएनसीटी एक्ट और अपना जो थोपना था अपने बहुमत के दम पर थोपकर तानाशाह तरीकों से पार्लियामेंट को बंद कर दिया गया है। पार्लियामेंट में कोई चर्चा नहीं होगी, कोई सवाल नहीं होगा, ताला लग गया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इन सबके लिए देश जरूरी नहीं है, देश की पार्लियामेंट उसमें चर्चा होना जरूरी नहीं है, चुनाव जरूरी है। उन्हें असम जाना है, उन्हें बंगाल जाना है, उन्हें केरला जाना है, तमिलनाडु जाना है, पौंडीचेरी जाना है, उनको चुनाव के बाद चुनाव जीतना है। इसलिए पार्लियामेंट पे समय से पहले ताला लगाकर लोकतंत्र के उठते सवालों के जवाब दिए बिना वो भाग खड़े हुए हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी,
आज मीडिया हो, अखबारें हो, डरती हैं लिखने से। कईयों को लगता है हमारे विज्ञापन, करोड़ों रुपए के विज्ञापन सरकार, केंद्र की सरकार या दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ लिखेंगे तो हमारे करोड़ों रुपए के जो विज्ञापनों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस जब जब बोलती है उसकी आवाज को दिखाया नहीं जाता और फिर यह कहा जाता है विपक्ष तो है ही नहीं, विपक्ष तो बोल ही नहीं रहा, विपक्ष तो दिख ही नहीं रहा। या आप विपक्ष को दिखाना नहीं चाहते, आप विपक्ष की आवाज को पहुंचाना नहीं चाहते, इसलिए हम इन माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, एक अपील करूंगी, हम लोगों के लिए मात्र यही एक मंच बताए कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे जुड़े, सीधा संवाद करें, बात करें और आपसे समर्थन मांगे कि ताकत बनी उन आवाजों का जो मात्र लोकतंत्र की में को बचाने और संविधान को बचाने, और जो मार पड़ रही है, मैं कहूंगी गरीब को, बेरोजगारी की मार, किसान को मार, महिलाओं के साथ अत्याचार, और जिस तरह से ये खेल चल रहा है उसे बेनकाब करना बेहद जरूरी है। मैं आप सभी से कहूंगी वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि ये आवाज लोगों तक पहुंच सके और लोग फैसला कर सके कि अलका लांबा दिल्ली में बैठी, दिल्ली की भाजपा, केंद्र की भाजपा और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के लिए जो बोल रही है वो ठीक है या गलत है। मैं आप सबसे कह रही हूं, खासतौर से आम आदमी पार्टी, उनके नेताओं को कहूंगी, दिल्ली को बख्श दीजिए। प्रधानमंत्री का सपना आप देखिए, लेकिन आपके ताकतों का, लोकतंत्र का हत्या, आपके दिल्ली की चुनी सरकार के अधिकारों को आपका मानना है, केजरीवाल के नेताओं का, इसलिए छीना जा रहा है कि वो एक प्रधानमंत्री की कुर्सी के दावेदार हैं। केजरीवाल उन्हें चुनौती देते हुए दिख रहे हैं, उनका विकल्प है, मात्र इसलिए ये सब हो रहा है। शर्म कीजिए, ये मात्र इसलिए नहीं हो रहा है, ये इससे बहुत बड़ा खेल है जिसमें आप भी शामिल हैं। आप सभी का धन्यवाद करती हूं इस उम्मीद के साथ कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि हम एक दूसरे की आवाज को सुने और ताकत दें, क्योंकि लोकतंत्र में बस यही एक जरिया बचा है, जब तक इस्तेमाल कर सकते हैं इसका हम सबको भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। आप सभी साथी जुड़े, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूं, शुभकामनाएं देती हूं। जय हिंद, जय भारत।